समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में नीचे लिखी हुई बातों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। हमें उस झूठे ऑप्शन को ढूंढना है। अब जरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की कहानी सुनो। ये वो टाइम था जब अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स भारत में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे थे। इस एक्ट का मेन मकसद था सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करना, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब एक एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार यानी ट्रेडिंग करने के काम को बंद कर दिया गया। ये बात बिल्कुल सच है। 1833 से पहले कंपनी चाय और चीन के साथ ट्रेड करती थी, लेकिन इस एक्ट ने कहा बस अब तुम दुकानदारी बंद करो और सिर्फ राजकाज यानी एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। तो कंपनी अब पूरी तरह से सरकार बन गई थी। दूसरा ऑप्शन बी कहता है कि सबसे बड़े अफसर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये भी बिल्कुल सच है। पहले उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे, लेकिन अब क्योंकि उनका राज पूरे इंडिया पर हो गया था तो उन्होंने नाम बदल दिया। इसी एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तीसरा ऑप्शन सी कहता है कि कानून बनाने की सारी ताकत गवर्नर जनरल को दे दी गई। ये भी सच है। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से कहा कि अब तुम अपने लॉज नहीं बना सकते, सारे कानून अब सिर्फ सेंटर यानी कलकत्ता से बनेंगे, मतलब पावर एक हाथ में आ गई। चौथा ऑप्शन डी कहता है कि एक इंडियन को लॉ मेंबर के रूप में काउंसिल में रखा गया। बस यही झूठ है, हमें हमारा आंसर मिल गया। सच ये है कि इस एक्ट में एक लॉ मेंबर की सीट जरूर बनाई गई थी ताकि कानून अच्छे से लिखे जा सकें, लेकिन वो सीट किसी इंडियन के लिए नहीं थी। उस सीट पर बैठने वाला पहला इंसान एक अंग्रेज था जिसका नाम लॉर्ड मकॉले था। किसी इंडियन को लॉ मेंबर बनने का मौका बहुत बाद में यानी 1909 में मिला था, जब सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा चुने गए थे। 1833 में तो अंग्रेज इंडियंस को इतना बड़ा पद देने का सोचते भी नहीं थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि वही स्टेटमेंट गलत है। इस एक्ट ने लॉ मेंबर तो बनाया, पर वो इंडियन नहीं था। उम्मीद है तुम्हें ये सेंट्रलाइजेशन और मकौले वाली बात याद रहेगी।